अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। तो जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 63 को अपलोड किया था, तो जो मेरी आज की वीडियो है उसमें क्वेश्चन नंबर 64 को अपलोड करूँगी। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द प्लेन x+2y+2z इज इक्वल टू 12 कट ऑफ बाय। अब हमारे पास इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। तो पहले पार्ट में वो कह रहा है कि एक्स ज़ीरो, फिर मतलब हम लोगों को बता रहा है कि एक्स ज़ीरो था, वाई ज़ीरो था, मतलब यह कि ये इसकी लोअर लिमिट है और अपर लिमिट क्या बता रहा है, एक्स वन है और वाई वन है। ठीक है जी। अब हम लोगों को सिर्फ एक प्लेन दे दिया है उसने, हम लोगों को जो दूसरी कोई भी वैल्यू गिवन होती थी इस क्वेश्चन में वैसे गिवन नहीं है। ठीक है। और वो सिर्फ एक बता रहा है कि हम लोगों ने सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है किसी प्लेन का। ठीक है। और सिर्फ प्लेन गिवन है और आप लोगों ने इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि जिसमें हम लोगों ने सिर्फ सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और हम लोगों को सिर्फ प्लेन गिवन है, तो आप लोगों को सरफेस एरिया का हम लोगों ने फॉर्मूला लगाना है। तो आप लोग लिखेंगे वी नो दैट इफ एस हैज़ इक्वेशन देन सरफेस एरिया इज। अगर वो कहता है कि हमारे पास अगर एस कोई सी भी इक्वेशन है, तो वो कह रहा है कि सरफेस एरिया हमारे पास क्या है, किसके इक्वल होता है, डबल इंटीग्रल आर अपर लिमिट एक्स स्क्वायर रूट पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स का स्क्वायर प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई का स्क्वायर प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जेड का एब्सोल्यूट, साथ आएगा डी एक्स डी वाई। ठीक है। और इसको उसने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ठीक है। ये हमारे पास सरफेस एरिया है इस चीज़ से रिलेटेड जिसमें हम लोगों को वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बता रहा है कि हमारे पास जो लिमिट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक एक्स में भी और वाई में भी क्या है, 0 से 1 तक। नेक्स्ट वो कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज x+2y+2z इज इक्वल टू 12। ठीक है। ये तो हम लोगों को गिवन है कि हम लोगों की जो प्लेन गिवन है वो क्वेश्चन से ही हम लोगों ने ये चीज़ ले ली और उसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोगों ने इस फॉर्मूला को प्रूफ करना है। इस फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए हमारे पास 1 2 3 मतलब ये 3 वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हम लोगों के पास एक प्लेन गिवन है इसका क्या करेंगे, पहले पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लेंगे एंड द लास्ट वन इज कि जेड के रिस्पेक्ट से हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है जी। अगर मैंने उसको एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रही हूँ, इस पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स आ जाएगा तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब हम किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 1 आ जाता है। ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से पार्शियल वाई और पार्शियल एफ और पार्शियल वाई है। ठीक है। तो वाई के रिस्पेक्ट से लेंगे तो इसके साथ ये 2 है, ये 2 आ जाएगा। फिर पार्शियल एफ और पार्शियल जेड, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये तो 0 हो गया। जब हम लोगों ने ये देखें पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स मतलब एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लो तो 1 आ गया, वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लो तो 2 आ जाएगा, जेड के रिस्पेक्ट से भी डेरिवेटिव लो तो 2 आ जाएगा। ये जब डेरिवेटिव लेंगे कि 12 का, तो ये तो एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसका जो है डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे हमारे पास पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स का स्क्वायर प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई का स्क्वायर प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जेड का स्क्वायर, इसकी जगह इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे और 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का एब्सोल्यूट। ठीक है। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही रहा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8 और 9। ठीक है। 9 का स्क्वायर रूट लेने तो 3 आ जाता है, 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 का एब्सोल्यूट लो तो ये हमारे पास 2 ही आता है। ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब है कि अगर कोई टर्म नेगेटिव भी थी, जैसे इसके साथ अगर माइनस का साइन होता, फॉर एग्जांपल अगर इसके साथ माइनस होता, -2 होता या फिर -3 भी होता या -1 होता, तो हम उस माइनस को पॉजिटिव कर देते। क्यों इसकी रीज़न ये है कि ये एब्सोल्यूट की वजह से नेगेटिव साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव साइन में। ठीक है। फिर हमारे पास जो फाइनल फार्मूला आया वो आया 3/2 dx dy। ठीक है। और हमारे पास जो इंटीग्रल आ गया डबल इंटीग्रल, वो रीजन पे है। अब हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इसकी जगह इसकी लिमिट्स पुट कर देनी है। जब हम इसकी लिमिट्स पुट कर देंगे तो लिमिट्स पुट करने के बाद हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आएगा। ये देखें जी, ये है जी हमारे पास इसका आंसर। सिर्फ क्या करना है, हम लोगों ने उसकी जगह आर की जगह 0 से 1, एक्स के रिस्पेक्ट से अगर लें तो वो 0 से 1 है, वाई से रिस्पेक्ट से भी लें तो 0 से 1 है। ठीक है। जब हम लोग इसको एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव करेंगे फिर हम इसको वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव करेंगे। डायरेक्ट मैंने इसका आंसर लिख दिया है 3/2, लेकिन आपने अगर इसको सॉल्व करना है फर्दर तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, इसका आंसर 3/2 ही आएगा।
ये था जी इसका ए पार्ट। अब इसका बी पार्ट रीड कर लेते हैं। बी पार्ट अगर आप बुक से देखें तो मेरे पास वो कह रहा है कि हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। वो कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रीजन कॉमन टू द इंटरसेक्टिंग सिलेंडर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब वो कह रहा है अब हम लोगों ने सरफेस एरिया किस चीज़ का फाइंड करना है। हमारे पास दो प्लेन्स उसने गिवन है, उसने कहा इन दोनों प्लेन्स का इंटरसेक्ट जहाँ पे कर रहा है वहाँ पे आपने उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, दोबारा सुन लें। वो कह रहा है कि इंटरसेक्ट का मतलब है दोनों प्लेन्स जहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, आपने उसका क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या है, वो कह रहा है कि यहाँ पे अगर यहाँ से यहाँ पे मूव करूँ तो मैं यहाँ पे x भी ज़ीरो है, यहाँ पे y भी ज़ीरो है। लेकिन अगर इस प्लेन की बात की जाए तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, 16 के। ठीक है, ये हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट कर लिया, मैं आपको दोबारा से ये चीज़ बता देती हूँ कि हमारे पास जो 16 आया है वो कुछ इस तरह से आया है कि हम लोगों ने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ थी उनमें से दोनों को सम किया, दोनों का स्क्वायर लिया। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आई, अच्छा क्वेश्चन नंबर 64 ही देखें। क्वेश्चन नंबर अच्छा सॉरी मैं क्वेश्चन नंबर 65 को रीड कर रही थी, ये मेरे से मिस्टेक हो गई है। मैं अब क्वेश्चन नंबर 64 का बी पार्ट देखें। अगर पेज नंबर है 105 शाम्स आउटलाइन का और इसके सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, तो सबसे पहले पेज नंबर 105 पे जो इसका बी पार्ट है वो मैंने यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखा हुआ है। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, ये दो चीज़ें गिवन है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये भी गिवन है। ठीक है, दोबारा सुन लें। जो मेरे पास x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या है 0, और वो कह रहा है कि जो हमारे पास प्लेन गिवन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो कुछ इस तरह से प्लेन मैंने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब ये तीन चीज़ें 1 2 3 ये तीन चीज़ तो हमें गिवन थी। अब हम लोगों ने क्या करना है, मेरे पास कोई और मेथड नहीं है मैं इसकी वैल्यूज़ फाइंड करूँ, तो मैं क्या करूँगी, इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में ले जाऊँगी। मतलब क्या है कि जहाँ पे x है वहाँ पे 2 cos थीटा लिख दूँगी, जहाँ पे y है वहाँ पे 2 sin थीटा लिख दूँगी, और जहाँ पे dx dy आ रहा है वहाँ पे r dr डी थीटा लिख दिया जाएगा। ठीक है जी, मतलब क्या है कि मैं इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में लेके जा रही हूँ। मतलब ये है कि इसको सर्कल के फॉर्म में अगर इक्वेशन को ले जाए, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, ऐसे ही इक्वेशन ऑफ सर्कल भी बनाई जाती है। ठीक है, तो वो कह रहा है आर वेरीज फ्रॉम 0 to 4। अब देखें हम लोगों ने आर कैसे फाइंड आउट किया कि अगर हमारे पास यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस आर कैसे फाइंड आउट होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर थीटा, मतलब इस तरह से हमारे पास आर फाइंड आउट होता है। तो वो कहता है अगर हमारे पास आर की लिमिट क्या है 0 से 4 तक है। ठीक है, थीटा वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 से π/2। ये देखें जी, ये जो एंगल 0 से यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, ये देखें ये 0 से स्टार्ट होके इधर तक अगर गया तो ये एंगल थीटा कितना आ गया, π/2। मतलब ये 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री को अगर रेडियन में देखा जाए तो π/2 है। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे पास आर स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है, अगर इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या कहा जाता है, आर स्क्वायर भी कहा जाता है। दोबारा सुन लें, अगर इसकी जगह आर स्क्वायर रखूँ इज इक्वल टू 16, तो फिर दोनों का स्क्वायर रूट लूँगी तो मेरे पास आर किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। तो आर 0 से किस में चला गया, 4 पे। ठीक है, तो फिर वो कह रहा है कि रिक्वायर्ड सरफेस एरिया वही फाइंड आउट होगा जो हम लोगों ने पहले, सिर्फ उसमें वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। अब हमारे पास जो लिमिट्स है वो 0 से, पहली लिमिट 0 से π/2 हो गई, दूसरी लिमिट मेरे पास क्या हो गई, 0 से 4 हो गई। ठीक है, और फॉर्मूला वही 3/2। अब dx dy की जगह रिप्लेस कर दिया गया r dr d थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे, और इंटीग्रेशन करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। ये देखें जी, पहले मैंने उसको r के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट किया है, r के रिस्पेक्ट से जब इंटीग्रेट किया तो 3/4 r स्क्वायर और 0 से 4 इसकी लिमिट लगाई जा रही है। तो इससे जो मेरा आंसर आया वो 12d थीटा आया। आप लोग इसको रफ वर्क में भी करके देख सकते हैं, आंसर यही आएगा। फिर क्या करेंगे फर्दर, 12 मेरे पास कांस्टेंट है, मैंने इसको डी थीटा हम इंटीग्रल के अंदर ही रखेंगे और फिर थीटा के रिस्पेक्ट से इसको मतलब इंटीग्रेट करेंगे। तो हमारे पास डी थीटा की जगह थीटा आ जाएगा, और 0 से π/2 लिमिट है, थीटा की जगह π/2 पुट कर देंगे और फिर इसकी फर्दर कटिंग हो जाएगी इस 12 के साथ। जो 12 मेरे पास यहाँ पे
इंटीग्रल के अंदर था वो बाहर चला गया। फिर इसके साथ कटिंग कर देंगे तो 2 6 टाइम क्या आता है मेरे पास 12, तो 6 पाई मेरे पास क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।